क्या करना है तुम्हें? देखिए आप, परिश्रम वह करेगा। इसका एक जीवंत उदाहरण मैं अपने साथ घटा हुआ दिखाता हूं आपको कि कैसे गुरुदेव संघ के लिए परिश्रम करते हैं। बीना बारा की बात थी। अजमेर राजस्थान से नसीराबाद के एक पंडित जी थे, गुरुदेव से बहुत ज्यादा जुड़े, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज से बहुत ज्यादा जुड़े। और पंडित जी का प्रायः करके गुरुदेव के पास बार बार आना जाना होता था। नेमावर में अभी गत वर्ष उनकी संलेखना हुई आचार्य श्री जी के सानिध्य में, तो बार बार बिना बार आते थे। उसी समय हम लोग की नई नई दीक्षा हुई थी, 2005 की बात। बिना बारा पहुंचे तो देखते हैं कि 20 कमरों में करीब 40 साधु बैठे हैं और 40 के 40 साधु के पास खचाखच भीड़ है और हर साधु किसी ना किसी साधक को कुछ ना कुछ समझा रहा है। अब बड़ी दिक्कत पंडित जी को दिक्कत ये कि अभी अभी का दीक्षित साधु है, अभी अभी तो दीक्षा ली है, ग्रंथों को पढ़ा लिखा नहीं है, ज्यादा आता नहीं है, साधना देखी नहीं है, पतन को भी नहीं जाना है अभी तक कि पतन क्या होता है, कैसे आदमी बहकता है, फिसल जाता है, गिर जाता है, कुछ नहीं जानते। और सारे साधुओं के कमरों में माँ बहनें बेटियां युवा वृद्ध बैठे हैं और हर साधु कुछ ना कुछ समझा रहा है। अब बिल्कुल गैदरिंग है, अच्छी भरी हुई है। वो जब पूरा सबके कमरों में गए, दूर से ऐसे गेट में ही खड़े होते थे प्राय करके और ऐसे ही थोड़ा सा नमस्कार करते थे, ऐसा देखते थे और चले जाते थे। और जा करके फिर आचार्य जी के पास जब वो लास्ट में पहुंचे तो बैठ गए और बैठ करके बोलते हैं, इतने सारे लोगों को दीक्षा तो दे दी है, इनको आता जाता तो कुछ है नहीं। आप देखिए, परिश्रम नहीं करना है तुम्हें, परिश्रम गुरु करेगा। इसका एक जीवंत उदाहरण है ये। इतने सारे साधु को आपने दीक्षा दे दी, मैं देख रहा हूं एक भी साधु अंतर्मुखी नहीं है, मैं देख रहा हूं एक भी साधु आत्म साधना में नहीं लगा, वो पर को सुधारने में और पर को संभालने में लगा है। बात तो बड़ी है, दिख भी बड़ी रही है। गुरुदेव से उनने कह भी दी कि कोई भी साधु अंतर्मुखी नहीं है, सब लगे हैं व्यवहार में, सब लगे हैं एक दूसरे को समझाने में, समझने में, हंसी मजाक चल रही है। ऐसे में ये क्या मोक्ष मार्ग है? कैसा ऐसा मोक्ष मार्ग होता है क्या? गुरुदेव से कह दिया तो गुरुदेव क्या लाजवाब जवाब देते हैं। बोले पहले पंडित जी ने पूछा, सम्यक दर्शन के बारे में भी पता है इन लोगों की? नहीं पता है। तो बोले एक काम करिए आप, ये 40 साधु 45 साधु नीचे हैं, इनमें से नवदीक्षित किसी भी साधु के पास चले जाइए। पंडित जी को आचार्य जी ने भेजा, मतलब किसी भी साधु के पास चले जाइए और उससे सम्यक दर्शन की परिभाषा पूछ लीजिए। जब पंडित जी ने पूछा कि इनको सम्यक दर्शन के बारे में पता है कि नहीं पता, तब गुरुदेव कहते हैं किसी भी साधु के पास जा करके आप सम्यक की परिभाषा पूछ लीजिए और आगम की चर्चा कर लीजिए, हम देखते हैं कि हमारा साधु जवाब देता है कि नहीं देता। तो बोले वो क्या जवाब देंगे, अभी अभी के नव दीक्षित हैं। आचार्य जी बोलते हैं जब आपने प्रश्न रख दिया है तो आपको ये काम भी करना पड़ेगा, जाइए और पूछ के आइए। अब उनको कोई एक साधु खाली दिखे साधु के पास जाकर के 5 मिनट तो वो बैठ गए। अब जैसे ही वो बैठे वैसे ही साधु का दिल धक, बोलिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चेले, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के साथ इनने 30 साल 40 साल रहे, इतने बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं और पूरे 20 पंथियों के संग में भी अच्छी प्रभावना है, जानते हैं, सब करते हैं, ये हमारे पास बैठ गए। साधु गंभीर। अब वो पंडित जी प्रश्न करते, महाराज सम्यक दर्शन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं आपसे। साधु सोचता है, पंडित जी आप पूछ रहे हैं? हाँ महाराज जी, सम्यक दर्शन के बारे में जानना चाहते हैं। तो साधु ने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले पंडित जी सम्यक दर्शन 10 प्रकार का होता है। हाँ महाराज 10 प्रकार का होता है, उसमें एक सम्यक्त है, पहला सम्यक्त के बारे में हम जानते हैं और 9 सम्यक्त के बारे में हमारे आचार्य महाराज जानते हैं।
बोले ये क्या है? बोले एक सम्यक्त के बारे में हम जानते हैं और उसके बाद जो 9 प्रकार के और सम्यक्त हैं उनके बारे में हमको नहीं पता, हमारे आचार्य को पता है, आप उनसे पूछ लेना। तो पंडित जी पूछते हैं आपको कौन से सम्यक्त के बारे में पता है? बोले हमको एक सम्यक्त के बारे में पता है, आज्ञा सम्यक्त, कि आचार्य जो बोले हमको वो करना है। अब बाकी अब क्या बोले और क्या करना है और क्या नहीं करना है ये वो जाने और उनका काम जाने, हमारा सम्यक दर्शन तो आज्ञा सम्यक्त में टिका हुआ है। इतनी सी बात उठी, सुनी, पंडित जी ने उनको नमोस्तु किया और चले गए। ऊपर पहुंचे आचार्य जी के पास, वहां गए तो पंडित जी खुश, विद्वान को थोड़ा भी उसके हिसाब का मिलता है वो खिल जाता है। पंडित जी ने उसका गहरा अर्थ निकाला। बोले बिल्कुल सामान्य से दिखने वाले नव दीक्षित साधु के पास गया, वो कहता है 10 प्रकार के सम्यक्त में हमको सिर्फ आज्ञा सम्यक्त तो आता है कि हमारे आचार्य हमको जो आज्ञा देंगे हम वो काम करेंगे। अब आचार्य जी कहते हैं पंडित जी से, पंडित जी जब शिष्य को आज्ञा सम्यक्त के ऊपर पक्का श्रद्धान है कि आचार्य जो कहेंगे मैं वो करूंगा, तो फिर उनको पार लगाने की जवाबदारी उनकी नहीं है, हमारी है। अगर शिष्य के अंदर ये आज्ञा सम्यक्त तो बना हुआ है कि आचार्य जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं अक्षरशः उसका पालन करूंगा, पंडित जी को आचार्य जी जवाब देते हैं, वो क्या ऐसा नहीं, बड़ा गजब का जवाब दिया था गुरुदेव ने कहा था ये नौजवान बच्चे बड़े बड़े घरों के, खानदानी घरों के, धन संपन्न है, कोई ऐसा नहीं है कि भिखारी है, कोई ऐसा भी नहीं है कि पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बीटेक किया है, कोई एमटेक किया है, कोई एमई किया है, कोई सीएफए किया है, कोई वकालत पढ़ा है, कोई आयुर्वेद का मास्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकालत पढ़ा हुआ है, कोई क्रिमिनल लॉयर है। ऐसे लोगों ने दीक्षा ली है इस बार, और ये सारे बड़े घरों के लड़के हमारे भरोसे अपना घर छोड़ करके आए हैं और इनने आज्ञा सम्यक्त की परिभाषा सीख ली है। इनको, ये मेरी नाव पे बैठे हैं, इनको पाल लगाने की जवाबदारी मेरी है, इनकी नहीं है। इनका तो काम था मात्र हमारी नाव में बैठने मात्र का, ये बैठ गए हैं, अब इनको पाल लगाना नहीं लगाना ये हमारी जवाबदारी है। और आपको अगर हमारे ऊपर अविश्वास हो तो अब आप सम्यक्त की बात करिए। पंडित जी ने ऐसा हाथ जोड़ा, बोला महाराज जिनके गुरु के गुरु ज्ञान सागर हो, जिनका गुरु विद्या सागर हो, उसका शिष्य संसार में धरा तो रह ही नहीं सकता। पंडित जी कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं, जिसके शीश पर इतने बड़े गुरु का आशीष धरा रहेगा वो इस धरा पर कैसे धरा रहेगा, उसको तो निकलना ही है महाराज। उनकी शंका समाप्त। पंडित जी को उस दिन ये पक्का विश्वास हो गया कि गुरुदेव की सन्निधि में रहने वाला साधु आगम में थोड़ा बहुत कम या ज्यादा जानकार हो सकता है, लेकिन आज्ञा सम्यक्त का इतना पक्का होता है कि गुरुदेव को अपने प्रत्येक शिष्य के ऊपर इतना विश्वास है, अभी बोल दें निकलो वहां से, 15 मिनट नहीं लगेगा, आहार कहीं और जाके होगा। बोला आचार्य जी आपने बोला था, आपकी आज्ञा पालन हुई, और निकल गए। आचार्य जी को इतना विश्वास अपने प्रत्येक शिष्य के ऊपर है, चाहे वो पूरा आर्य का संघ हो, चाहे वो आज्ञा में रहने वाले पूरा मुनि संघ हो, किसी को भी आज्ञा दे दें। और किसी को आज्ञा दे दे दीक्षित की तो बात अलग है, जिनको उन्होंने दीक्षा नहीं दी है और वो मुनि हैं, उनको भी अगर गुरुदेव की आज्ञा एक बार मिल जाए, वो भी आचार्य की इसी तरह से आज्ञा का पालन करते हैं, और मैंने अपनी आंखों से देखा है बंधु। तो ये कैसा परिश्रम है कि 10 प्रकार के सम्यक दर्शन में आपके पास मात्र आज्ञा सम्यक तो हो, मेरे गुरु हैं जो कहते हैं वो करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। फिर जो दूसरा मार्ग सम्यक दर्शन है और दूसरे सूत्र सम्यक तो है, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने समर्पण कर दिया, अब कृतिकार कहते हैं अगर तुमने इस स्तर का समर्पण किया है तो परिश्रम नहीं करना है तुम्हें, परिश्रम वह करेगा